मूवी की शुरुआत में हम दो बहनों को देखते हैं जिनका नाम कोहनी और दूसरी का नाम हिल्डा था। कोहनी एक आर्मी वाले से प्यार करती थी, इसलिए वो उससे शादी कर लेती है जिसका नाम क्लिफ था। शादी होने के बाद वह दोनों आखिरी बार एक रात बिताते हैं क्योंकि अगले ही दिन वापस सेना में जाना पड़ता है और वहाँ एक सोल्जर था। जंग में जाने के बाद उसे चोट लग जाता है जिससे उसका कमर का नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है और उसे घर भेज दिया जाता है, जिससे हिल्डा बहुत दुखी हो जाती है। फिर वह दोनों क्लिफ के बने पुरानी हवेली में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद कोहनी क्लिफ का अच्छे से ध्यान रखती है। वो उसे खिलाती है, नहलाती है, उसके कपड़े भी चेंज करती है। रात में वह लोग करने की कोशिश तो करते हैं। क्लिफ का खड़ा न होने के कारण वह उसे सुख नहीं दे पाता है, जिससे कोहनी बहुत दुखी हो जाती है। अब दूसरे दिन वह हवेली का ख्याल रखने के लिए नौकरों को बुलाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कोहनी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है और अपनी बहन हिल्डा को बहुत मिस करती है। इसके बाद कोहनी क्लिफ को कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जाना चाहती हूँ, जिसे सुन क्लिफ मना करता है और कहता है मेरा ध्यान कौन रखेगा, जिससे कोहनी और भी दुखी हो जाती है और कहती है मैं बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ। फिर हिल्डा पास के ही गांव में मेला देखने के लिए जाती है। फिर दूसरे दिन हिल्डा क्लिफ को लेकर बाहर घूमने के लिए जाती है। अभी क्लिफ का व्हीलचेयर एक जगह जाकर फंस जाता है। तभी वहाँ पर ओलिवर नाम का एक नौकर आता है जो क्लिफ को निकालने में मदद करता है। फिर वह दोनों एक जगह पर रुकते हैं। तभी क्लिफ कोहनी से कहता है हमारे वारिस को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए, चाहे तुम किसी और मर्द के साथ भी सो कर दे सकती हो। कोहनी मन ही मन खुश तो होती है और क्लिफ को दिखाने के लिए कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्लिफ उसको समझाता है हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा चाहिए। कोहनी कहती है चाहे किसी से भी बच्चे कर सकती हूँ। तभी क्लिफ कहता है कि मैं जानता हूँ तुम किसी ऐरे गोरे को अपने पास भी नहीं आने दोगी और मुझे बताना मत कि वह मर्द कौन है। फिर दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन उन दोनों में उसी बात को लेकर कुछ अनबन होता है और कोहनी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उसकी बहन हिल्डा उससे मिलने आती है और कोहनी अपनी दुख भरी जिंदगी के बारे में अपनी बहन को सब कुछ बताती है। उसकी बहन कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कोहनी जंगल में घूमने के लिए जाती है। घूमते घूमते वो ओलिवर के घर पहुंच जाती है, जहाँ देखती है ओलिवर नहा रहा था। कोहनी उसे छुप के देखकर मुस्कुराती है। फिर कोहनी जाकर ओलिवर से मिलती है। फिर दोनों आपस में कई सारी बातें करते हैं। कोहनी ओलिवर के परिवार के बारे में पूछती है। ओलिवर बताता है कि मेरी पत्नी किसी गैर मर्द से संबंध बनाती थी, जिससे मैं उसे तलाक देकर यहाँ रहने लगा हूँ। फिर कुछ देर बात करके कोहनी फूल तोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर वह घर आ जाती है। घर आकर ओलिवर के बारे में सोच सोचकर अपने हाथों से ही अपनी गुफा से मलाई निकालती है। फिर वह दूसरे दिन ओलिवर के पास फिर जाती है तो कोहनी उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। ओलिवर से बातें करके कोहनी को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो बस उसे ही देखे जा रही थी। फिर वहाँ से कुछ देर बाद वह घर आ जाती है। कई दिनों बाद बारिश का मौसम आ जाता है, जिसके कारण वह ओलिवर से नहीं मिल पाती और फिर से वह अकेला महसूस करने लगती है। फिर शाम को बारिश खत्म होने के बाद कोहनी फिर ओलिवर से मिलने जाती है, जहाँ तीतर के बच्चे को मरा हुआ देखकर वो काफी जोरों से रोने लगती है और ओलिवर को गले लगा लेती है और ओलिवर से अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। पहले तो ओलिवर मना करता है क्योंकि वह उसके घर का नौकर था। फिर कोहनी के कहने पर ओलिवर मान जाता है और दोनों आपस में एक साथ अपने सारे हद पार कर देते हैं। फिर ओलिवर कोहनी की गुफा से मलाई निकालने लगता है, जिससे कोहनी को बहुत खुशी मिलती है क्योंकि इतने दिनों के बाद उसने हैंडपंप का पानी पिया था। काम होने के बाद कोहनी घर वापस आती है। घर आकर नहाते समय ओलिवर के बारे में ही सोच रही थी, इसीलिए वो अगले दिन फिर से ओलिवर से मिलने पहुंच जाती है। कोहनी ओलिवर के आते ही कोहनी कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, जिस पर ओलिवर उसे कहता है अगर आप यहाँ पर मुझसे मिलने हर रोज आया करेंगे तो लोग बातें बनाने लगेंगे। जिसे सुनकर कोहनी दौड़कर ओलिवर को किस कर लेती है। फिर ओलिवर कोहनी की क्रीम निचोड़ लेता है, पर इस बार कोहनी को कम टाइम मिला था, जिससे वह आधा अधूरा होकर वहाँ से जाने लगती है। ओलिवर कोहनी को छोड़ने के लिए आधा रास्ता तक जाता है। तभी कोहनी ओलिवर से पूछती है कि हम अभी भी अजनबी हैं, जिस पर ओलिवर उसे कहता है नहीं। यह कहने के बाद फिर से दोनों आपस में किस करने लगते हैं। फिर कोहनी वहाँ से चली जाती है। घर आकर कोहनी खाना खाकर नहाती है। फिर कोहनी गांव के नजदीक एक घर में जाती है, जहाँ ओलिवर आता है। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कोहनी ओलिवर से थोड़ा रुकी थी। फिर जब कोहनी जंगल की तरफ जाने लगती है तो उसका ओलिवर पीछा करता है और पूछता है क्या तुम मुझसे दूर होने की कोशिश कर रहे हो। फिर जंगल में जाम के पेड़ तले ओलिवर ने कोहनी को लेटाया और सारी प्यास एक साथ बुझा दी। दोनों में नजदीकी काफी बढ़ जाती है और दोनों ऐसे ही हर रोज एक साथ पेलम पाल वाला काम करते रहते हैं। ये सब के बाद कोहनी काफी खुश रहने लगी थी। फिर एक दिन वह शीशे के सामने जाकर चेक करती है कि उसके संतरे काफी
बड़े हो गए थे। फिर कुछ दिनों बाद एक नौकरानी को कोहनी पर शक होता है और वो जाकर क्लिफ को ये सारी बातें बताती है, पर क्लिफ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कोहनी के पास जाकर कहता है, क्या तुम इस घर को बारिश देने वाली हो? और क्लिफ बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं कि मुझे मत बताना कि वह आदमी कौन है। फिर कोहनी ओलिवर के पास जाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यह बात क्लिफ को भी बताई हूँ और मैं वेनिस जा रही हूँ, जिससे क्लिफ को लगे यह बच्चा वेनिस के किसी अमीर आदमी का है। यह सुनकर ओलिवर को गुस्सा आता है। ओलिवर कहता है, तो क्या यह बच्चे के लिए तुम मेरे इतने करीब आई थी? और उन दोनों में काफी बहस होती है, जिससे कोहनी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कोहनी क्लिफ को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाती है। तभी क्लिफ और कोहनी के बहस होता है और अचानक गाड़ी भी खराब हो जाता है और ओलिवर गाड़ी को धक्का लगाता है। तभी क्लिफ ओलिवर से बदतमीजी से पेश आता है और दूसरे दिन कोहनी ओलिवर के पास जाती है। ओलिवर को बताती है कि मैं तुम्हारे पास बच्चे के लिए नहीं आती थी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, चाहे इसके लिए मुझे क्लिफ को तलाक ही क्यों ना देना पड़े और हम दोनों यहाँ से काफी दूर चले जाएंगे। और दोनों में फिर से प्यार बढ़ने लगता है। तभी बारिश होने लगती है तो कोहनी बिना कपड़ों के बारिश में नहाने चली जाती है और ओलिवर भी उसी के साथ दौड़ कर जाता है। उधर हवेली में क्लिफ कोहनी के ना आने की वजह से परेशान हो रहा था, इसलिए वो उसकी नौकर को कोहनी को ढूंढने के लिए जंगल में भेजता है ओलिवर। और कोहनी अपनी गाड़ी दौड़ा ही रहे थे, तभी ढूंढते हुए उसकी नौकरानी उन दोनों के पास पहुंच जाती है और कहती है, क्लिफ ने आपको ढूंढने के लिए भेजा है। कोहनी नौकरानी पर गुस्सा करती है और घर जाकर क्लिफ के साथ भी बहस होती है। अगले दिन कोहनी की बहन हिल्डा उसे लेने के लिए आ गई थी। हिल्डा को देखकर कोहनी काफी खुश होती है और कोहनी उसे ओलिवर के बारे में भी बता देती है और वह उससे प्यार करने लगी है। लेकिन हिल्डा यह सुनकर हैरान थी कि कोहनी को प्यार करने के लिए बस एक नौकर ही मिला, इसलिए वह कोहनी पर गुस्सा होती है और उसे ओलिवर को छोड़ने को बोलती है। लेकिन कोहनी ओलिवर को छोड़ने से मना कर देती है और जाने से पहले उससे मिलने की बोलती है। इसके बाद हिल्डा क्लिफ को बोलकर कोहनी के साथ वहां से निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले कोहनी हिल्डा को ओलिवर से मिलवाने के लिए लेकर जाती है, जहां हिल्डा ओलिवर से बोलती है कि तुम दोनों का राज इस झोपड़े तक ही है, लेकिन जब यह बात क्लिफ को पता चलेगी तो वह तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। यह कहकर हिल्डा वहां से चली जाती है। फिर कोहनी के जाने से पहले दोनों एक बार करीब आते हैं और खूब जमकर अपनी रसमलाई बाला प्यास बुझाते हैं। तभी ओलिवर का तलाक दिया हुआ बीवी का पति आता है। उसकी बीवी ने उसकी पेंशन का हिस्सा लेने के लिए भेजा था, पर ओलिवर उसे गन दिखाकर वहां से भगा देता है। फिर कोहनी हिल्डा के साथ वेनिस चली जाती है। वहां पहुंचकर वो अपनी प्रॉब्लम अपने पिताजी को बताती है और उसके पिताजी कहते हैं, तुम प्यार करो पर क्लिफ को मत छोड़ो। उधर ओलिवर की बीवी के पति को कोहनी के बारे में सब पता चल जाता है और वो गांव में जाकर सबको बताता है कि उन दोनों में अफेयर चल रहा है और यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। यह बात अब क्लिफ को भी पता चल चुकी थी, इसीलिए वह ओलिवर को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है क्या वह सही है? फिर ओलिवर कहता है यह सब बात झूठ है और इन दोनों के बीच बहस भी होती है और क्लिफ ओलिवर को काम से निकाल देता है। फिर वहां कोहनी आती है। ओलिवर बताता है कि उन लोगों को हमारे बारे में सब पता चल गया है। कोहनी ओलिवर से कहती है हम अभी यहाँ से भाग जाते हैं, पर ओलिवर कहता है ना मेरे पास काम है ना मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। मजबूरी में ओलिवर को कोहनी को छोड़कर जाना पड़ता है। कोहनी बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए अपने पति के पास जाती है। अपने पति से कहती है कि तुमने ही तो यह आइडिया दिया था कि तुम किसी और से भी अपना बच्चा पैदा करवा सकती हो। तभी क्लिफ कहता है मैंने कहा था किसी बाहर के आदमी से करवाना, अपने ही घर के नौकर से नहीं, और यह बात सभी गांव वालों को पता चल गया है, इसीलिए मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। यह सुनकर कोहनी क्लिफ से तलाक लेने की बात बोल देती है, क्योंकि अब वो क्लिफ के साथ नहीं रहना चाहती थी और वो उसे छोड़कर वापस अपने शहर वेनिस आ जाती है। यहाँ आने के बाद कोहनी हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती है और हर समय ओलिवर के बारे में ही सोचती रहती है। एक दिन हिल्डा कोहनी को एक लेटर देती है जो कि ओलिवर का था। फिर लेटर पढ़ती है और उसमें एक जगह का नाम दिया रहता है और उसे वहां बुलाता है। कोहनी भी उससे मिलने जाती है, जहां दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यही समाप्त होता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।